नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्री विश्वनाथ जोशी ब्राह्मण समिति द्वारा मां गंगा का किया गया दुग्धाभिषेक। ईद ए मिलादुन नबी के अवसर पर नातिया मुकाबले में भाग लेने वाले अंजुमनों को किया गया पुरस्कृत। बांग्लादेशियों द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। और प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन के मद्देनजर नगर विकास मंत्री ने आला अधिकारियों संग की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्री विश्वनाथ जोशी ब्राह्मण समिति द्वारा मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री विश्वनाथ जोशी ब्राह्मण समिति की ओर से गंगा घाट किनारे विधिवत पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान विद्वत ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच 51 लीटर दूध से मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया और सभी ने उन्हें नमन किया। इस अवसर पर तिलकराज मिश्रा ने बताया कि शरद पूर्णिमा सनातन धर्म में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन से ऋतु परिवर्तन होता है और हम शरद ऋतु में प्रवेश कर जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि भी विशेष महत्व रखती है। ऐसी मान्यता है कि इस रात्रि अमृत वर्षा होती है और चंद्रमा की रोशनी में खीर का प्रसाद रखा जाता है, जिसे अगले दिन प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। उन्होंने बताया कि आज मां गंगा का अभिषेक करते हुए विश्व शांति की कामना की गई है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दयाशंकर मिश्र, संजय पांडे सहित ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। ये किस तरह का कार्यक्रम किए आज? जी, ये हमारे जोशी पंडा समाज के सारे जो प्रबुद्ध वर्ग है काशी के, जो कि बाबा विश्वनाथ की सेवा में लगे हुए हैं रातों दिन, उन लोगों की एक मंशा होती है कि हर वर्ष वो शरद पूर्णिमा के दिन आज एक राशि का परिवर्तन है और एक ग्रहों का परिवर्तन है, उस दिन यह कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि आज से हम लोग शरद ऋतु में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो शरद पूर्णिमा का यह दिन, पावन दिन, प्रातःकाल अपने माँ गंगा की पूजा अर्चना के साथ हम सब ने मनाया है और समाज के लोगों ने मुझे एक अतिथि के तौर पर बुलाया था। तो इसलिए मेरा बड़ा सौभाग्य है कि पूरे समाज ने और ब्राह्मण समाज ने मुझे ऐसा महत्व और दिया और मुझे इस काबिल समझा, मुझे योग्य समझा कि मुझे इस पुण्य कार्य में भागीदार बनाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। और जिस तरीके से लोगों ने दुग्धाभिषेक 51 लीटर के दूध द्वारा माँ गंगा का एक अभिषेक किया गया और पूरी पूजा अर्चना की गई, तो हम तो माँ गंगा के सानिध्य में है। काशी नगरी माँ गंगा की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और पूरी दुनिया में जटा से निकलने के बाद यदि माँ गंगा का और बाबा विश्वनाथ का कहीं मिलन हुआ है वो काशी में हुआ है। इसलिए काशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस मामले में भी हो जाता है कि माँ गंगा की लोग आराधना करें, सेवा करें। तो इसी उद्देश्य के तहत और विश्व शांति के लिए कि आज हम लोग माँ दुर्गा की आराधना किए नवरात्र में, और अब नवरात्र से निकल करके जगत जननी माँ जगदम्बा के जो एक हमारी इष्ट हैं माँ गंगा, हम उनकी पूजा अर्चना आज किए ताकि हम सब महामारी से मुक्त हों और पूरा देश, पूरी दुनिया महामारी से मुक्त होकर के अपना जीवन यापन कर सके, हमारे बच्चों का, बाकी युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो सके। पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बाकी दिनों से अभी हम आज के जो चंद्रमा का एक प्रवेश होता है, चंद्रमा अब से आप देखते थे कि आपकी दिन बड़े होते थे, अब पूर्णिमा के बाद से अब जो है दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी। तो इसलिए आज का एक महत्वपूर्ण दिन है और हम सब जो है एक ऋतु परिवर्तन का एक दौर है, ऋतु परिवर्तन का जो दिन है, इसलिए हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन में मनाते हैं। और आज के दिन में अमृत वर्षा होती है, मतलब चंद्रमा के द्वारा आज अमृत वर्षा होती है। और जो इस अमृत वर्षा का रसपान करते हैं लोग, छतों पर खीर रखते हैं, खीर रख करके उसमें अंदर प्रवेश कराते हैं रात भर रख करके खीर को, और उस खीर को सुबह प्रातःकाल प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन का जो है ये हमारी परंपरा है, इस परंपरा का निर्वहन है। ईद ए मिलादुन नबी का जश्न जोश के साथ मनाया गया। इस दौरान नातिया मुकाबले में भाग लेने वाले अंजुमनों को पुरस्कृत किया गया। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद की पैदाइश का जश्न ईद ए मिलादुन नबी पूरे जोश के साथ शहर में मनाया गया। मस्जिदों, इबादत गाहों में रात भर जलसे हुए, साथ ही अकीदतमंदों ने इबादत भी की। मुस्लिम बहुल इलाके पूरी रात जश्न में डूबे रहे। वहीं
प्रकाशनाथ अंजुमन खुद्दाम उल मुस्लिमीन द्वारा दाल मंडी में एक डायस लगाया गया। यहाँ पर नातिया कलाम का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें बनारस की नामचीन अंजुमन ने नातिया कलाम पढ़ा। इसके साथ ही अंजुमनों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर फरमान इलाही मोहम्मद, यासीन गुड्डू, रोशन कमालुद्दीन, शकील अहमद जादूगर इत्यादि लोग मौजूद रहे। ये अंजुमन खुद्दामुल मुस्लिमीन के डाइस जो पिछले 25 साल से फरमाई लाई साहब जो है अपने देख रेख में लगाते हैं, हम लोग इसका संचालन करते हैं। और इस डाइस का एक अलग ही एक वो है, इस डाइस पे छोटे बड़े आप देख रहे होंगे, छोटे हों, बच्चे हों, बड़े हों, सबको हम लोग नगद पुरस्कारित कर देते हैं, चाहे पैसा दें, शील्ड दें, क्योंकि अल्लाह के नबी के शान में हम छोटा बड़ा, हमारी अंजुमन खुद्दामुल मुस्लिमीन का डाइस छोटा बड़ा नहीं देखता है, क्योंकि नबी के शान में जो भी कसीदा पढ़ रहा है वो अच्छा ही पढ़ता है। और हम लोग यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है कि हम उनको जो है 5 सेकंड थर्ड दें, क्योंकि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रहे तो अल्लाह के नबी के कलाम में हम कमी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पढ़ रहा आदमी तो अपने ही कलाम पढ़ रहा है। तो हमारा ये कहने का मतलब है, हमारी अंजुमन का ये मतलब खुद्दामुल मुस्लिमीन का, कि हम यहाँ से तुरंत सबको दे दें। और चाहे कोई भी आदमी को, हमारे यहाँ वापसी का मुद्दा नहीं है कि 2 साल 3 साल चैम्पियन हो जाएंगे तब ले जाएंगे। हमारे खुद्दामुल मुस्लिमीन का कि आप ले जाइए, हर साल दूसरा ले जाइए, तीसरा ले जाइए, यही हम लोग अपने, क्योंकि अल्लाह के नबी ने सबको एक बराबर से देखा है। तो हमारे अंजुमन भी उन्हीं के राह पे। बांग्लादेशियों द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। बुधवार को अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से बांग्लादेशियों द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है वो बेहद दुखद और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जो मानवता के अपराधी हैं, नरसंहार और दुष्कर्म कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। इस दौरान अधिवक्ताओं ने भारत माता की जय और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिवक्तागण शामिल रहे। जी क्या किए आज आप लोग? आज हम लोगों ने जन जागृति पैदा किया है उस अत्याचार के विरुद्ध जो मानवता को शर्मसार कह रहा है। ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं हो रहा है जिस ढंग से अत्याचार अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में किया जा रहा है, ढाका में किया जा रहा है। देश की राजधानी है कि अत्याचार की स्थली बन गई है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, पूरे मोहल्ले जलाए जा रहे हैं और घरों से निकलने वाले, जान बचाने के लिए भागने वाले हिंदू, उनकी महिलाएं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तलवारों से काटा जा रहा है। पूरी मानवता शर्मसार है और हम लोग आक्रोशित हैं। यह इस एहसान फरामोशी के कृत्य कर रहे हैं बांग्लादेशी। उनको उनके अत्याचार से उद्धार के लिए 71 में भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ा था और पाकिस्तान के अत्याचार से बचाया था। आज यही वो दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये एहसानों को मानने वाले नहीं हैं, मानवता को मानने वाले नहीं हैं, सदैव सांप्रदायिक हिंसा में सताते। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है यह चेतना पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। जो मानवता के अपराधी हैं, नरसंहार कर रहे हैं, बलात्कारी हैं, उनके विरुद्ध इंटरनेशनल कोर्ट में भी कार्रवाई होनी चाहिए। यूएनओ को समस्त प्रकार की सहयोग बंद करना चाहिए, आर्थिक और
उस पर सैंक्शन लगाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निषिद्ध कर देना चाहिए। भारत को भी किसी प्रकार का उनसे संवाद नहीं रखना चाहिए। प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन के मद्देनजर नगर विकास मंत्री ने आला अधिकारियों संग बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आगामी 25 अक्टूबर को आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी के लिए प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन वाराणसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। बैठक के पश्चात उन्होंने बताया कि नगर में विकास योजनाओं की गति के साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित की जाने वाली योजनाओं की वस्तु स्थिति जानने के लिए ये बैठक की गई। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जब भी आते हैं तो यहाँ की जनता को ढेरों सौगात देकर जाते हैं। उनके वाराणसी आगमन पर पार्टी के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां गतिमान है। अब की बार वाराणसी आगमन पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया जाएगा। सामान्य समीक्षा बैठक थी। जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, कमिश्नर, डीएम, पुलिस कमिश्नर, डीआईजी सहित सभी जिले के अधिकारी थे और सड़कों की मरम्मत से लेकर जन समस्याएं, ट्रैफिक व्यवस्था और माननीय प्रधानमंत्री जी के 25 तारीख को प्रस्तावित दौरे के प्रबंधों पर चर्चा हुई। देखिए, जितना उत्साह हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता में है, मुझे लगता है कि जो स्थान हम लोगों ने चयन किया है कहीं छोटा ना पड़ जाए। इतनी भारी संख्या में लोग आने वाले हैं। कितने का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे? वो पूरी सूची है विभिन्न परियोजनाओं का। माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की अधिकांश योजनाएं हैं और कोरोना आपदा के बाद ये पहला अवसर है जो माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी भारी संख्या में लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। लोगों में इसका बड़ा उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की सारी तैयारियां चल रही हैं। अधिकतर विभाग हैं उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बाकी सबकी आज माननीय प्रभारी मंत्री जी ने बैठक करके निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, फूड सेफ्टी, पुलिस की व्यवस्था, मजिस्ट्रेट्स, पब्लिक के जो हैंगर्स हैं उसके अंदर की ड्यूटी, रोड की लाइन ऑर्डर की ड्यूटी, एयरपोर्ट आदि की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था समझा दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे जो 2-3 घंटे का कार्यक्रम रहेगा उसके दौरान कार्यक्रम सिर्फ एक ही स्थान पे होना है और शहर के अंदर क्योंकि उनका आगमन नहीं है इसलिए सारी ड्यूटी अब की बार ग्रामीण क्षेत्र में होंगी और एक लंबा रूट है जिसपे वो बाई रोड जाएंगे। इसलिए उस सारी ड्यूटी के लिए, लाइन ऑर्डर के लिए, पब्लिक को पीसफुली लाने के लिए और पब्लिक को भी आने में व्यवधान ना हो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने के लिए, पार्किंग आदि का कार्य हो, चाहे साफ़ सफाई का हो, चाहे पीने के पानी का हो, वो सारी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। सबकी ड्यूटी एलोकेट कर दी गई हैं। सभी आज से साइट पर पहुंच के सबको बता दिया गया है कि अपना चार्ज ग्रहण कर लें और आने वाले 3-4 दिन इसी व्यवस्था के अंतर्गत सारे अधिकारी लगाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निकट भविष्य में इसकी समीक्षा करना प्रस्तावित है। तो हम सब लोगों की व्यवस्था उसी हिसाब से चल रही है और अधिकतर चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था ऑलरेडी कर दी गई है। अधिकारियों की ड्यूटी जो लगी है आज से वो अपना चार्ज वहाँ पे जाके ले लेंगे। जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन कर 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु कंपनियों को पूरे जनपद का एक साथ कार्य आवंटित करने से शुद्ध जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति के बैनर तले कार्यकारी अध्यक्ष सुदर्शन सिंह व कार्यकारी महामंत्री विनीत सिंह के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में ठेकेदारों ने षष्ठम निर्माण खंड जल निगम नदेसर कार्यालय के प्रांगण में धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा। ठेकेदारों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते जल निगम के लगभग 40,000 ठेकेदार एवं उनसे जुड़े लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। विगत वर्षों में वर्ल्ड बैंक एवं अन्य ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत समूह ग्राम एवं एकल ग्राम योजनाओं की निविदा स्थानीय ठेकेदारों द्वारा 5 से 10% तक कम दरों पर प्राप्त कर ससमय पूर्ण किया गया है। जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं में यदि स्थानीय ठेकेदार सम्मिलित होते और विभागीय दर से 10% पर कार्य करते तो विभाग व सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। इस दौरान मयंक सिंह, राधेश्याम गोयल, शैलेंद्र कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह सहित दर्जनों की संख्या में ठेकेदार मौजूद रहे। हम लोग
यहाँ जो है धरना दे रहे हैं, इसलिए कि निजी कंपनियों को ये उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि सबके हाथ में काम होगा, जबकि हमारे यहाँ बनारस में कम से कम 4000 ठेकेदार और करीब 40,000 लेबर जो है वो काम बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि सरकार पता नहीं किस मंशा से ऊपर से ही ऐसे ठेकेदारों L&T कंपनी है और ACC है, कई कंपनियों को प्राइवेट दे रहा है, सारा काम दे दिया है, जिससे कि हम लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, सरकार एक तरफ कह रही है कि सबको रोजगार दिया जाएगा, दूसरी तरफ केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को काम दे करके हम लोगों को बेरोजगार कर दिया जा रहा है। और साथ साथ हम लोगों की मांग भी ये है कि निजी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इनको वापस बुलाया जाए, हम लोगों को काम दिया जाए। अगर हम लोगों को काम नहीं दिया गया तो आज हम लोग कस्टम शाखा में बैठे हैं वाराणसी में, कल परसों नरसों प्रतिदिन गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी की अन्य शाखाओं में और सभी शाखाओं में घूम करके हम लोग मीटिंग करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और साथ साथ अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं माने तो इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार को किसी भी सूरत में इस बीजेपी सरकार को हम लोग हटाएंगे, क्योंकि हम लोगों को रोजी रोटी चाहिए और सरकार हम लोगों के खिलाफ हमेशा जो है ये छोटे छोटे काम लोगों के खिलाफ जा रही है और बड़े लोगों को सिर्फ उद्योगपतियों को ये फला फुला रही है। अगर बात की जाए तो चुनाव के समय अगर आप लोग को जो है लॉलीपॉप दे दिया जाए तो आप लोग चुनाव बीजेपी को जिता देंगे, उसके बाद? नहीं, लॉलीपॉप हम लोगों को लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हम लोगों को रोजगार चाहिए। और रोजगार ये है कि जब पहले छोटे छोटे टेंडर होते थे, सभी लोग काम पाते थे, सभी लोगों का परिवार चलता था, इनके साथ 1500 जितने भी 200-400 लेबर थे सभी काम पाते थे। और आज के डेट में सभी लोग बेरोजगार हो गए, सबके पास अपना परिवार है। हम यही मांग करते हैं कि जिस तरह पहले काम होता था उस तरह काम हो, एक एक गांव की जो टंकियां बन रही हैं एक एक टेंडर हो। और साथ साथ हम लोग जब काम किए हैं तो 10% 8% बिलों पे काम किए हैं, बगैर DPR बनाए L&T या अन्य बड़ी बड़ी कंपनियों को ऊपर से ही उनको किसी को 0.14% बिलों पे काम दे दिया गया है, किसी को एबव दे दिया गया है, इनको 10 साल का मेंटेनेंस दे दिया गया है। और हम लोगों को ये आज आपके माध्यम से मैं सभी को ये बता देना चाहता हूं कि ये लोग आज के डेट में हम लोगों को 10 साल तक एकदम बेरोजगार ये सरकार करके बैठी है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी कॉलेज के छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के तीसरे दिन छात्रों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। यूपी कॉलेज के छात्रों का ICAR प्रत्यायन के लिए सोमवार को शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को भी जारी रहा। छात्रों का कहना है कि जब तक महाविद्यालय LOI रजिस्ट्रेशन दाखिल नहीं करता वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। समीर सिंह विशाल के नेतृत्व में छात्रों ने काली पट्टी बांधकर प्रशासन के प्रति अपना विरोध जाहिर किया। इस प्रदर्शन में कृषि विज्ञान के समस्त छात्र तथा छात्र संघ अध्यक्ष निशांत सिंह, शिवम सिंह, गौरव, उत्तम सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सम्मिलित रहे। ये धरना विगत तीसरा दिन है धरने का। आज सभी छात्र काला पट्टी बांधकर विरोध किए हैं। इन लोगों की बात कॉलेज प्रशासन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कॉलेज प्रशासन का वही रोना है कि 6 दिन का टाइम, 5 दिन का टाइम, 10 दिन का हमें टाइम दे दीजिए। लेकिन ये छात्र आज इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनके भविष्य का सवाल है और ये सब तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं कर दी जाती है। और ये छात्र उठने वाले नहीं हैं। जो पढ़ने वाले छात्र थे आज वो धरने पे बैठे हैं। जितने तेज पढ़ने में हैं उतने आगे अपने के लिए लड़ने के लिए भी बैठे हैं। ये धरना जो चल रहा है एग्रीकल्चर का है, जो ICAR से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे कॉलेज में अप्रूव नहीं है, जिससे हमारे आने वाले एग्रीकल्चर के जितने भी छात्र छात्रा हैं उनको
उनका भविष्य अंधकार में इसके बिना। तो यह अनिश्चितकालीन धरना तीसरा दिन आया है और जब तक अभी कॉलेज प्रशासन हम लोग से बात भी करने आया, लेकिन हम लोग को संतोषजनक कोई अभी ऐसा बात नहीं किया जिससे हम लोग संतोषजनक हुए हैं जो अपना धरना समाप्त कर दे। हम लोग का कहना, हम सभी भाई बहनों का भी कहना है कि जब तक अलाउड स्टूडेंट दाखिला नहीं हो जाता है, जब तक ये लोग नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग धरने पर से उठने वाले नहीं हैं। लोहराबीर स्थित ब्रह्ममयी गायत्री मंदिर में श्रृंगार महोत्सव के अंतर्गत भजन संध्या आयोजित हुई। शरद पूर्णिमा के अवसर पर लोहराबीर स्थित ब्रह्ममयी गायत्री मंदिर में महामाया ट्रस्ट समिति द्वारा मां गायत्री के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां का अलौकिक श्रृंगार किया गया, साथ ही भजन संध्या का आयोजन हुआ जिसमें एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, सत्यनारायण पांडे, पारितोष दीक्षित, शंभुनाथ चतुर्वेदी, दीनानाथ झुंझुनवाला इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मेरी माँ के घर में देर है, मेरी माँ के घर में देर है। कौन मानता है मेरी माँ के घर में देर है? भाव जो चाहते हो और एक लोग ताली बजाते मिलके बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिहादियों के हमले का विरोध व जिहादियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिहादियों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू धर्म स्थलों, पूजा पंडालों को तहस नहस करने के पश्चात हिंदू परिवारों पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। अकेले दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश के 22 से ज्यादा जिलों में हिंसा की घटनाएं घट चुकी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के 150 से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल, विशाल मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया है, जिसको लेकर हम लोगों में आक्रोश है और सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आज माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन दिया गया है। इसके पहले हम लोग गोदौलिया पर आतंकवाद का पुतला फूके हैं। जिहादी आतंकवादियों को बांग्लादेश में ये क्रूरतम हिंदुओं को ऊपर अत्याचार हो रहा है। 150 से ऊपर पूजा पंडालों, दुर्गा पंडाल जलाए गए और वहाँ 22 जिलों में सुनियोजित ढंग से हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हत्या किया जा रहा है। और बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ मान बिंदु पर खिलवाड़ किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी भारत सरकार से यह मांग करती है महामहिम के माध्यम से कि बांग्लादेश पर दबाव बनाया जाए कि ऐसे क्रूरतम जो जिहादियों द्वारा घटना किया गया है उसके कठोर से कठोर कार्रवाई करे, नहीं तो भारत सरकार स्पष्ट संदेश दे कि जो पाकिस्तान में हम कर सकते हैं तो बांग्लादेश हमारे लिए बहुत जल्दी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। लोकनीति सत्याग्रह किसान जनजागरण पदयात्रा वाराणसी पहुंची। गांधी जी एवं शास्त्री जी की जयंती पर पूर्वी चंपारण से शुरू हुई किसानों की पदयात्रा वाराणसी के शास्त्री घाट पर पहुंची। लोकनीति सत्याग्रह किसान जनजागरण पदयात्रा 350 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए काशी पहुंची है। किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता अक्षय कुमार ने कहा कि ये पदयात्रा 350 किलोमीटर लंबे सफर के बाद भी किसानों के हौसले काफी मजबूत बनाए हुए हैं। इससे पहले वाराणसी जिले के चौबेपुर कस्बे में पदयात्रा पहुंची तो किसानों के बुलंद हौसलों ने ये बता दिया कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मोदी सरकार उनके हित के खिलाफ लाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं करेगी। देखिए, करीब 10 महीने से किसान लोग बैठे हैं जो कि दिल्ली का बॉर्डर पर 700 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं। अभी तक प्रधानमंत्री का संवेदना पैदा नहीं हुआ अभी भी किसान से मिलने के लिए। इसलिए हम लोग जो ये पदयात्रा शुरुआत की है चंपारण से बनारस तक,
गांधी जयंती से शुरुआत की है, क्योंकि आज से 104 साल पहले गांधी जी आए थे चंपारण किसान को मुक्ति दिलाने के लिए, किसान का जमीन को बचाने के लिए। आज देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करके किसान का जमीन छीनना चाह रहे हैं, किसान को गुलामी का चक्र में फंसाना चाह रहे हैं। इसलिए गांधी जी का संदेश लेकर हम चंपारण से बनारस आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र पर ये संदेश दिलाने के लिए। वो तो जमीन बचाना तक के लिए आए थे, किसान को बचाने के लिए आए थे, आप जमीन छीनने क्यों आए हो? सरकार कह रही है किसान नहीं धरने पे बैठ रहे हैं, राजनीतिक दल उनको बदला है। किसान, सरकार कहती है किसान नहीं बैठ। देखिए, हम तो आज तक कोई पॉलिटिक्स में, कोई वोट में खड़ा नहीं हुए, कोई वोट दिए ही नहीं। हम तो पूरा किसान के लिए, जो भी आज लोग खड़े हैं किसान के लिए खड़े हैं। जो 700 लोग शहीद हो गए किसान के लिए शहीद हो गए। अगर वो सोचते हैं कोई पार्टी का आदमी खड़ा है, कोई पार्टी का आदमी ऐसा 700 शहादत देकर देख ले जो कितना मार्ग पड़ता है। इसलिए सवाल ये है जो आज जो सरकार बोलते हैं, सरकार भटकाने के लिए बोल रहा है। सरकार का उद्देश्य आंदोलन को भटका देना है, मगर अभी तक आंदोलन को भटका नहीं पाए हैं। आंदोलन सही दिशा पर जा रहे हैं और आज भी जो किसान 350 किलोमीटर पैदल में चलते हुए यहीं तक आए हैं, ये लोकनीति सत्याग्रह है। अगर लोग संगठित हो जाएंगे, लोक शक्ति संगठित हो जाएंगे, तभी लोकहित के लिए जो लोकनीति बनाएंगे उसको राजनीति को सही रास्ता दिखाएगा, ये पूरा विश्वास है। ये हमने आज उस पदयात्रा का समापन करें कि हम लोग जनवरी 15 में बस यात्रा निकाल कर जब दिल्ली जा रहे थे, हमको बनारस और लखनऊ घुसने नहीं दिए थे। आज बनारस आए और इस पदयात्रा का समापन करके हम सत्याग्रह का सही शुरुआत करने जा रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश में। 25 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, किसान संबोधित कर रहे हैं। देखिए, मैं तो इतना ही बोलूँगा, रावण कितना असत्य का पर खड़ा होकर कितना भी ताकत लगा ले, मगर सत्य का विजय एक दिन होगा। उसमें ये सारी प्रचार, सारी जो दिखावट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्री विश्वनाथ जोशी ब्राह्मण समिति द्वारा मां गंगा का किया गया दुग्धाभिषेक। ईद ए मिलादुन नबी के अवसर पर नातिया मुकाबले में भाग लेने वाले अंजुमनों को किया गया पुरस्कृत। बांग्लादेशियों द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। और प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन के मद्देनजर नगर विकास मंत्री ने आला अधिकारियों संग की बैठक। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।